Good morning, students. Today we will discuss pressure. Or in case of the pressure, we have discussed general concept atmospheric pressure, the numerical problems of the based on the pressure. ये सब हम लोगों ने पहले पढ़ लिया. अब बात करते हैं बच्चों प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड्स. लिक्विड्स के बारे में बात करें इससे पहले हम देखें फ्लूइड्स. बच्चों व्हाट डू यू बाय फ्लूइड्स? द मटेरियल्स विच हैव फ्लूइडिटी. फ्लूइडिटी मीन्स बहने का कैरेक्टर. वो सारे मटेरियल जिनके अंदर फ्लूइडिटी का कैरेक्टर होता है दे कैन फ्लो आर नोन एज फ्लूइड्स. और फ्लूइड्स may be of two types. Fluids may be of two types. Number one, liquids, and second one, gases. Liquids and gases. अब आप कहेंगे क्या एयर भी प्रेशर लगा रही है? हम लोगों ने पहले पढ़ लिया एयर प्रेशर. बच्चों एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझें. ये मैंने यहाँ पर आई हैव टेकन अ टम्बलर, बीकर, पोट, बकेट, वॉट एवर यू वांट. यहाँ पर मैंने एक गिलास ले लिया. अब इस गिलास को बच्चों ये उल्टा करके मैं यहाँ पर इसके अंदर डाल दूँगा. आई एम पुटिंग दिस ग्लास. इट इज फिल्ड विद द एयर. द वाटर throw it outside. Water उसको बाहर तरफ फेंक देता है. Why? Water apply a pressure, force in upper direction. बच्चों क्या यहाँ पर ऐसा ही होगा? अगर मैं इसको थोड़ा टेढ़ा करके छोड़ दें, एयर बाहर निकाल दें, फिर भी वाटर अप्लाई अ प्रेशर ओवर हियर, फिर भी वाटर यहाँ पर एक प्रेशर अप्लाई करेगा. ये तो ही एक बात. सेकंड कॉन्सेप्ट है यहां पर बच्चों मैंने क्या किया, एक स्टोन पीस. आई हैव टेकन अ स्टोन पीस. एक स्टोन पीस ले लिया. अब स्टोन पीस को लेकर के यहां पर पानी में डाल दिया. पानी में डाल दिया. वाटर अप्लाई अ फोर्स, apply a pressure in upper direction. इसका वेट है तो नीचे साइड फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स. लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक यहाँ पर फोर्स लग रहा है, दैट इज नोन एज थ्रस्ट. थ्रस्ट फोर्स या यूं कह दो बायोंट फोर्स. क्या कहेंगे? बायोंट फोर्स. दिस फोर्स इज नोन एज बायोंट फोर्स. बच्चों बायोंट फोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट फोर्स होता है. हमारे फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा बायोंट फोर्स. इस बायोंट फोर्स से बेस्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी मेरे पास. अब देखो जैसे स्टोन पीस था, नीचे आया, डूब गया, कोई टेंशन नहीं, इट विल सिंक. यहाँ पर मैंने प्लास्टिक बॉल ले लिया. प्लास्टिक बॉल फ्लोट इन दी वाटर. Plastic ball float in the water. Metal ball sink in the water. ये सब प्रोसेस चलती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं. लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट, some object sink in the water, some object float in the water. एक कॉन्सेप्ट, एक बात क्या हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? Which some of the material float, some of the material sink. Got it? तो बच्चों विच मटेरियल विल फ्लोट, विच मटेरियल सिंक, कैसे डिफाइन करेंगे? इट विल डिफाइन बाय दी डेंसिटी. डेंसिटी क्या होती है बच्चों? ये यहां पर मैंने कहा एक
बॉक्स ले लिया, इस बॉक्स में यहाँ पर मैंने आई हैव पुट सम बॉल्स ओवर हियर, कुछ बॉल्स यहाँ पर डाला, ये बॉल्स यहाँ पर मैंने डाला, आई हैव पुट सम बॉल्स ओवर हियर, ये कुछ बॉल्स मैंने यहाँ पर डाला। एक कंडीशन ये, एक दूसरा बॉक्स, आई हैव पुट सम बॉल्स ओवर हियर like in this manner। अब ये बताओ बच्चों, नंबर ऑफ बॉल्स इन विच केस हायर, सिंपल, in this case number of balls are lower। नंबर ऑफ बॉल्स ऐसे ही यहाँ पर मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं बच्चों, एक बार ऐसे यहाँ पर मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको सपोज करो आई कंसिडर दीज बॉल्स एज अ मास, अगर मैं मास की तरह इसको डिनोट कर दूं तो क्या कर देंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी। तो बच्चों इसकी डेंसिटी कम होगी, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, अब वाटर के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, वाटर के रेस्पेक्ट में। अगर मटेरियल की डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में कम है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट लेसर देन दी water, so it will float, lesser than the water it will float। if the density higher than the water, इसकी डेंसिटी higher than the water, जैसा हमारे स्टोन पीस के अंदर हुआ, आयरन बोल में हुआ, it will sink। तो which will float in the water, which object float in the water, which object sink in the water, तो हम कहेंगे if object has lesser density than water, lesser density than water, lesser density than water, it will float। if an object has higher density than water, has higher density than water, higher density than water, it will sink। वाटर से ज़्यादा है सिंक हो जाएगी, वाटर से कम है फ्लोट होगी। तो बच्चों चाहे वो सिंक हो चाहे फ्लोट हो, इट डजंट मैटर, वाटर ऑलवेज apply a force upthrust, water always apply upthrust force, water always apply upthrust force, वाटर हमेशा यहाँ पर अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है, चाहे उसकी डेंसिटी कम हो चाहे डेंसिटी ज़्यादा हो, ज़्यादा होगी तब भी लगाएगा, कम होगी तब भी लगाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बच्चों यहाँ पर इस कम है तो फ्लोट करेगा, पेपर, प्लास्टिक, मटेरियल्स, बोट विल फ्लोट इन दी वाटर, अगर ज़्यादा है तो सिंक हो जाएगा। अब बच्चों एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल, ब्लू व्हेल कैन लीव very efficiently in the water, comfortable way, it can live comfortable way in the water। लेकिन अगर उसको वहाँ से बाहर ले आए तो as the blue whale come outside from the water, it will die immediately। Why? Due to broken of the bones, उसका वेट इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर बाहर आते हुए मर जाएगी। लेकिन
पानी के अंदर क्यों? पानी के अंदर इट वॉज लिविंग इन वेरी नाइस मैनर. वाई? बिकॉज द अपथ्रस्ट फोर्स, ड्यू टू द अपथ्रस्ट फोर्स applied by the water over the body of blue whale. अब बच्चों एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं. हमारे पास में a general concept is given to you that a person can swim very easily in the marine water, sea water, ocean water. सोल्टी जो वाटर होता है, मरीन वाटर, उस वाटर के अंदर जो हमारे वी कैन स्विम इजीली, बट इट इज हार्ड टू स्विम इन दी रिवर वाटर. व्हाई? बिकॉज डेंसिटी ऑफ द मरीन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ द सॉल्ट. बहुत सारे सॉल्ट यहाँ पर डिजोल्व होते हैं और इस एक्सेस ऑफ द सॉल्ट की वजह से दे कैन इट्स increase the density of the marine water. marine water की density higher हो जाती है. density जितनी ज़्यादा higher तो we can swim easily in the water, marine water. got it? now look students, this is the water column. This is the water column. As we go in the depth, as we go in the depth, जैसे जैसे बच्चों हम लोग डेप्थ में जाते जाते हैं, as we go in the depth, pressure increases of the water. जैसे यहाँ पर यहाँ से जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं, यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होने होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है. यू शुड नो अबाउट इट. जो मरीन फिशेज, सम ऑफ द मरीन एनिमल्स दैट लिव एट द बॉटम, जो बच्चों मरीन एनिमल्स दैट लिव इन द एट द बॉटम, ये इस प्रेशर को डाइवर्ट करने के लिए, टू डाइवर्ट द प्रेशर, ये करते हैं. इनकी बॉडी कैसी होती है? फ्लैट. They having flat body. The animals which live at the bottom in ocean and seas, they having flat body. Flat fish का नाम सुना है बच्चों? Flat fish. एक और इलेक्ट्रिक रे, टॉर्पिडो. टॉर्पिडो पता है? इलेक्ट्रिक फिश. इलेक्ट्रिक रे क्या करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक रे. और ये इलेक्ट्रिक रे जिसको टच कर दे तो 220 वोल्ट का झटका मारती है. कितने वोल्टेज का? 220 वोल्ट का. 440 नहीं, हाफ कर दो, 220 वोल्ट का झटका मारती है. ठीक है? तो ये इतना झटका, जो छोटे मोटे एनिमल्स होते हैं, दे विल डाई. स्मॉल एनिमल्स विल डाई बाय दिस shock, by this electric shock. While animals live at the bottom are flat, having flat body to divert the pressure. To divert the pressure. बात समझ आ गई? जिस जैसे नीचे हो जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा. दैट इज द रीजन. ये देखो डैम्स की वॉल कैसे बनती है? ऐसे. डैम्स वॉल आर लाइक दिस. दे हैविंग ब्रॉड फाउंडेशंस. जैसे जैसे ऊपर जाते जाते ये दीवार छोटी होती है. व्हाई? एज वी इंक्रीज द डेप्थ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोग क्या लिखेंगे? प्रेशर ऑफ लिक्विड, pressure of liquid or water, pressure of liquid or water increases
एज इंक्रीज इन डेप्थ, एज इंक्रीज इन डेप्थ, pressure of liquid or water increases as increase in the depth. As we go in the depth, pressure will be higher. जितना डेप्थ में जाएंगे प्रेशर उतना ज़्यादा होता जाएगा। बात समझ में आ गई इस कॉन्सेप्ट को एक और? तो ये डैम, why the dams, wall of the dams are made up of wider at the bottom। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स लुक दिस एक्टिविटी। इन दिस एक्टिविटी वी फिल दी वाटर लाइक दिस। एक कोई भी आप लोग बॉक्स ले लेंगे, उस बॉक्स में यू विल डू 3 होल्स, 3 होल कर दिए उसके, 3 कर लो, 4 कर लो, वॉट एवर यू वांट, लेकिन सारे के सारे होल एक ही लेवल पर होने चाहिए। इफ यू मेड ऑल दी होल्स एट द सेम लेवल, यू विल ऑब्जर्व दैट पानी का प्रेशर सब तरफ से एक जैसा रहता है। प्रेशर ऑफ वाटर इक्वल एट दी ऑल, इक्वल इन ऑल दी होल्स। इन सेकंड केस, if we made the hole on different levels 1 2 3 A B C, now observe this one. When you observe this, you will find that in case of the lowest one, the water flows too much distance. There is the water current at the too much distance, काफी दूर तक पानी जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा कम दूर तक जाएगा, यहाँ पर नीचे गिर गया। What it represent? It represent that as we go in the depth, pressure will be higher. As we go on height, pressure will reduce. अभी जो मैंने कहा तो प्रेशर विल रिड्यूस, दैट्स व्हाई इन दिस केस द प्रेशर विल बी मिनिमम लाइक दिस। अभी मैंने कहा एयर इज ऑल्सो अ फ्लूइड, दैट्स व्हाई यू नो वेल एज वी गो इन द हाइट माउंटेन्स द प्रेशर ऑफ एयर विल रिड्यूस, द प्रेशर ऑफ एयर विल रिड्यूस। एयर का प्रेशर कम हो जाता है जैसे हम हाइट पे जाते हैं, लेकिन एयर का प्रेशर सबसे ज़्यादा कम होता है बच्चों हमारे अर्थ सरफेस पर। गॉट इट?